बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। किचन में मौजूद सिर्फ 3 चीज़ों से आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी सा ऑरेंज जैम। जबकि मज़े की बात यह है कि इसका टेस्ट बाज़ार के जैम से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और बगैर किसी भी प्रिजर्वेटिव्स के आप इसको 1 से 2 महीने तक फ्रिज में रख के आराम से इस्तेमाल कर सकती हैं। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो जैम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 1.5 kg यानी कि 1.5 किलो के करीब माल्टे। इनको हम इस तरह से 2 पीसेस में काट लेंगे और कोशिश आपने ये करनी है कि जो माल्टे आप जैम बनाने के लिए इस्तेमाल करें वो थोड़े से खट्टे होने चाहिए। अब हम इनको स्क्वीज़ कर लेंगे यानी कि इसका रस निकाल लेंगे। अगर आपके पास मशीन है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप इस तरीके से किसी भी बाउल या किसी भी बर्तन वगैरह में इनका रस निकाल लें। रस निकालने के बाद 2 माल्टों के छिलके हमने इस तरह से ले लेने हैं और इनके अंदर का जो सफ़ेद हिस्सा है उसको इस तरीके से रिमूव कर देना है, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है इसको हमने जैम के अंदर इस्तेमाल नहीं करना है। अब जो छिलके हमने साफ़ किए हैं उनको इस तरीके से जूलियन शेप में कट कर लेंगे और बाकी के सारे छिलके भी मैंने यहाँ पर इसी तरीके से साफ़ करके उनको काट लिया है। तो चलिए अब जैम बनाते हैं। जैम बनाने के लिए हम यहाँ पर एक खुला बर्तन लेंगे और जो फ्रेश और मज़ेदार सा ऑरेंज जूस हमने निकाला था वो हम इस बर्तन के अंदर डाल देंगे। फ्लेम को ऑन कर देंगे और ऑरेंज जूस को तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर पका लेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट पकाने के बाद जो छिलके हमने कट किए थे वो हम इसमें डाल देंगे। साथ ही हम इसमें चीनी शामिल करेंगे और 300 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पर चीनी ली है, यानी कि एक पाव से थोड़ी सी ज़्यादा। साथ ही हम इसमें 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के डालेंगे और 2 खाने के चम्मच इसमें नींबू का रस डालेंगे। आप इसकी जगह पर सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच ऑरेंज फूड कलर इसमें डालेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैम को पकते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो काफ़ी थिक हो चुकी है। और जैम अभी तैयार हुआ है या नहीं, इसको चेक करने का तरीका ये है कि आप कोई भी बर्तन ले लें, उसके ऊपर 1 से 2 ड्रॉप्स जैम के डालें और इसको 10 सेकंड के लिए छोड़ दें। और 10 सेकंड के बाद आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो अभी काफ़ी रनी है। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको मज़ीद पकाएंगे। तकरीबन 5 मिनट पकाने के बाद अब इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो काफ़ी थिक हो चुकी है। दोबारा से इसको चेक करते हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं कि जैम की जो कंसिस्टेंसी है वो यहाँ पर काफ़ी थिक हो गई है, मतलब हमारा जैम जो है वो बनकर तैयार हो गया है। तो इस स्टेज पर हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। ये देखें, बिल्कुल भी रनी कंसिस्टेंसी नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा जैम जो है वो बनकर तैयार हो गया है। तो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ सिर्फ 15 से 20 मिनट में हमारा जो ऑरेंज जैम है वो बनकर तैयार हो गया है। किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डालकर आप इसको फ्रिज में रख लें, 1 से 2 महीने तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आजकल बाज़ार में बहुत ही अच्छे ऑरेंजेस आए हुए हैं, तो बाज़ार का महंगा जैम ख़रीदने की बजाय आप इस मज़ेदार से जैम को बिल्कुल हेल्दी तरीके से घर में बना सकती हैं। और घर पर बनाने का फ़ायदा ये होगा कि आप बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से कम बजट में बना सकती हैं, जबकि इसका टेस्ट जो है वो बाज़ार के जैम से ज़्यादा अच्छा होता है। आई होप आप लोगों को ये मज़ेदार सी ऑरेंज जैम की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट करें तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।